ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे और बाजार जाएंगे तो बाजार का माहौल ही बदल जाएगा, क्योंकि जीएसटी आधी रात से लागू हो जाएगा। आपका बाजार जो छोटे छोटे दुकानों का है, बड़े मॉल और मल्टीप्लेक्स वाला बाजार बड़े शहरों में और कुछ ही लोगों की पहुंच तक है, जहां लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मॉल तक जाते हैं। लेकिन हम जाते हैं छोटे किराना के दुकानों में, छोटे कपड़े के दुकानों में और छोटी छोटी ज़रूरतों के सामान के खरीद के लिए। राहुल गांधी ने भी कुछ इसी तरह की चिंता जताई है ट्वीट करके। जो छोटे व्यवसाय वर्ग हैं, जो दिनचर्या के सामान बेचते हैं अपने छोटे छोटे दुकानों में, उनका क्या होगा? तो हमारे कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम पहले ये समझते हैं, क्या हमारा बाजार जब हम सुबह वहां पहुंचेंगे तो पूरी तरह से वहां उथल पुथल की स्थिति रहेगी, या फिर सब कुछ जैसा आज है वैसा ही कल रहेगा, या क्या बड़ा बदलाव होगा? मुकेश जी, क्या आम आदमी का बाजार तेजी से बदल जाएगा कल जब वो सोकर उठेंगे? नहीं, ये चिंता महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डार्क साइड अभी दिखाई पड़ रहा है, जो काला धब्बा दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि जो ये विविधता का देश है और इसमें कई तरह की डाइवर्सिटी केवल लोगों में नहीं है बल्कि व्यापार में भी है। और जो विशेषकर हमारा छोटा तबका है, जो बिल्कुल साधारण काम करता है, जो चाय की दुकान चलती है, जो सब्जी बेचते हैं, जो बाकी चीजें हैं, उनको इस इकोनॉमी में काफी चर्चा हो रही थी कि 40% ऑफ द इकोनॉमी जो है वो अभी हमारे नेट पे नहीं है। तो उसको किस ढंग से जीएसटी इंक्लूड करेगा, और ये अगर करता है जीएसटी उसको इंक्लूड करेगा, क्योंकि व्यापार है तो व्यापार में वो आएंगे। लेकिन इन लोगों पे ये 40% जो हमारी अर्थव्यवस्था के लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, छोटे व्यवसायी हैं, जो साधारण किराना व्यवसायी हैं या छोटे दुकान चलाने वाले लोग हैं, इन पे इस पूरी व्यवस्था का क्या असर पड़ेगा, इसकी जो रूपरेखा खींची गई है, जो ट्रेलर दिखाया जा रहा है अभी सरकार के द्वारा, वो तो बहुत अच्छा है, काफी खुशनुमा है। लेकिन फिल्म जब आएगी, कल से जब फिल्म की शुरुआत होगी, तो फिल्म को हम लोग किस ढंग से ग्रेडिंग करेंगे वो आने वाले समय मालूम होगा। जो जिस बात का मैंने जिक्र किया था कि सरकार को इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए और बिल्कुल प्रयासरत रहना चाहिए कि कहीं भी इसमें खामियां आती हैं, त्रुटि आती है, वो कि ब्यूरोक्रेसी और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो अच्छी अच्छी बातें करके घोषणाएं तो कर देती हैं, लेकिन जब उसका लाभ मिलता है तो साफी भी ले लेते हैं। जब लेकिन जनता को उसको परेशानी होती है तो उससे मुखर जाते हैं कि ऐसा हमने नहीं सोचा था, ऐसा हमने नहीं किया था, ऐसा किसी कारण से हो गया। और इसके कई सारे प्रभाव हम लोगों ने देखे हैं। उदाहरण के रूप में अभी डिसइन्वेस्टमेंट जो की बात हुई कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा। इसके कुछ लाभ अर्थव्यवस्था को मिले। इसी ढंग से जीएसटी का जो ये हिस्सा आ रहा है, जो ट्रेलर हम देख रहे हैं, उस ट्रेलर के बाद जो फिल्म की शुरुआत कल से होगी, उसमें कई सारे ऐसे पहलू हैं जिससे कि सरकार को चिंतन करना पड़ेगा। जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कोई बड़ा सस्पेंस थ्रिलर फिल्म कल से शुरू होने वाला है। हालांकि आज रात 2 छोटे डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाए जाएंगे सेंट्रल हॉल में। बहरहाल गौरव गुंजन जी, एक अच्छी चीज जो अभी जानकारी मिली है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐप के जरिए इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। तो अगर लोगों ने डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखा होगा तो ऐसे छोटे व्यवसायियों को भी परेशानी नहीं होगी। क्या लगता है उनके लिए जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं? देखिए, आज के दिन में हर जो छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, स्टूडेंट है, ऐप तो हर लोग यूज करता है। जीएसटी एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा कानून है जो सबके लिए बेनिफिशियल है। बस बात ये है कि टैक्स सबके पल्ले पड़ता नहीं। जी सरोज जी आ रहे हैं आपके पास। जी गौरव जी, टैक्स पे लोग समझते नहीं, उसके चक्कर में लोगों को परेशानी होती है। अगर टैक्स लोग समझ जाते तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको लॉयर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जीएसटी एक ऐसा एक्ट आने वाला है जिससे लोगों को, जैसा अभी सर ने बताया कि छोटे व्यापारियों को काफी प्रॉब्लम होने वाली है या सस्पेंस होने वाला है, या फिल्म का ट्रेलर अभी चल रहा है। आज भी ना सब्जी वाले, ना छोटे किराने वाले, उन्होंने आज भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, ना बिहार में कॉमर्शियल टैक्स रजिस्ट्रेशन लिया है, ना सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन लिया है। उनके लिए आज भी ये प्रोविजन है कि आप 20 लाख रुपए तक का अगर व्यापार करते हैं, साल में आपका टर्नओवर होता है, तो आपको आज भी टैक्स लेने की, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको उल्टा, आपको सरकार फायदा दे रही है कि आप अगर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, आपने बोला डिजिटल इंडिया में ऐप के लिए, मैं बोलूंगा ऐप कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगी, लेकिन चूंकि ऐप में इंफॉर्मेटिव होती है वो, बिकॉज उस पर आप कुछ वो केवल इंफॉर्मेशन के लिए है, तो वो जरूर बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए। इसलिए बेनिफिशियल होगा कि लोग जान पाएंगे कि हाँ, इंफॉर्मेशन, इनवॉइस का फॉर्मेट क्या है, टैक्स के रेट्स क्या है। बिकॉज अभी भी लोगों में कंफ्यूजन है कि टैक्स का रेट कौन से गुड्स में कितना ज्यादा लगने वाला है, कम लगने वाला है। एक चीज हमें बहुत जो
समझने वाली बात यह है कि कॉमर्शियल टैक्स में जो वैट लगता था, वैट के साथ एक्साइज को भी क्लब कर दिया गया। एक्साइज ही सबसे ज्यादा एक बर्डन होता था किसी भी गुड्स का वैल्यू बढ़ाने के लिए। देखिए सर्विस में तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, 15% का सर्विस टैक्स आज के दिन में जीएसटी में आके वो 18% हो गई है। लेकिन जो गुड्स के रेट था वो केवल वैट नहीं, वैट प्लस एक्साइज का रेट था। तो आज उन दोनों को क्लब कर लीजिए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो गुड्स है वो बेनिफिटेड है, उनको बहुत कम स्लैब में रेट में रखा गया है और कुछ का स्लैब रेट बढ़ा है। तो ओवरऑल देखिएगा तो हम लोग को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई प्राइस बहुत ज्यादा हाइक नहीं होने वाली है। कुछ लग्जरियस आइटम में प्राइस बढ़ी है तो वो ठीक है। गौरव जी, अगर एक लाइन में आपसे जवाब चाहें तो आप क्या जवाब देंगे? आज तक जिस व्यक्ति की आय टैक्स स्लैब में नहीं थी, क्या उसे कल से टैक्स देना पड़ेगा? टैक्स स्लैब में जीएसटी तो एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, उस पर आपको डायरेक्ट टैक्स अलग होता है, स्लैब तो डायरेक्ट टैक्स में होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में व्यवसायी जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि इतनी आमदनी होगी तो उन्हें टैक्स के लिए एनरोल होना होगा, उनका टर्नओवर अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो उनको एनरोल करना होगा। ये कॉन्सेप्ट है जीएसटी में। जी बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कुछ बातें, लेकिन पहले संजय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। संजय जी। जी, मैं 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सामने लाना चाहूंगा जी। एक तो टैक्स हमेशा समाज को दिशा देने का तरीका रहा है। तो मैं एक अभी कहीं पढ़ रहा था और मुझे बड़ा चौंका जब हमारे इस टैक्स स्लैब में जो सैनिटरी पैड होता है, जो औरतों की माहवारी की ज़रूरत होती है, उस पर टैक्स लगा दिया गया है। आप सोचिए कि एक तरह से जो महिला होने को टैक्स कर दिया गया है। मैं मान सकता हूं कि हम आर्थिक सुधार के लिए हो सकता है वो थोड़ा टैक्स हो, लेकिन ये एक ऐसी भावना थी जिसमें निश्चित तौर पे इसमें छूट दी जानी चाहिए। इसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे मामले हैं। एक तो स्त्री होना, क्योंकि स्त्री की बहुत बड़ी पहचान ये है, चाहे किसी धर्म की हो, किसी समाज की हो, और दूसरा ये कि वो उसको सैनिटरी जो उसकी हाइजीन की आदत डालना गांव में और सस्ते में, बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं समाज में, इसकी कोशिश की गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब इसको टैक्स स्लैब में डाल दिया गया, जबकि बिंदी, बैंगल्स और इन सबको टैक्स से बाहर रखा गया। बिहार सरकार तो योजना चला रही है स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड देने की। ऐसे एक और दो मुद्दे, जैसे आज अगर पार्लियामेंट में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है जी, तो हमें उम्मीद थी ये जलसा तब होता है जब डायरेक्ट टैक्स कोड भी आ चुका होता। ये दोनों जुड़े हुए हैं, जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कोड। था ये कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, लोग जो खर्चा करते हैं उससे लोगों से टैक्स लिया जाए, और जो डायरेक्ट टैक्स है जो लोगों की इनकम पे लिया जाता है वो धीरे धीरे घटाया जाए, उसका लोगों, जिससे कि लोगों पे ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम रहे। अगर ये दोनों साथ होके तो आज हो सकता है बिल्कुल ही एक हिस्टोरिक मोमेंट होता। लेकिन आज अगर हम बिना डायरेक्ट टैक्स कोड के सबको कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये अधूरी कहानी है। और एक तीसरा, मैं शायद अनिल जी इसका शायद जवाब दे पाए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आज की स्थिति में राम मंदिर बनता है, बीजेपी के आने के बाद लोगों की राम मंदिर बनने की उम्मीद बढ़ गई है, अगर राम मंदिर बनता है तो क्या वो महंगा होगा क्योंकि मूर्तियों पे टैक्स लग गया और बिल्डिंग मटेरियल पे कुछ तरह के टैक्स विषय हो जाएगा। बहरहाल हम अनिल जी से इसका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन सरोज जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सरोज जी, लंबा इंतजार के लिए माफी चाहूंगा, कहिए क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि कई बातें हो गई, लेकिन 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं मैं कहना चाह रहा था। बिल्कुल। एक कि अगर कोई भी ये सोच रहा है कि सामान बहुत सस्ता हो जाएगा या बहुत महंगा हो जाएगा, महंगा कुछ हो सकता है और सस्ता कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई भी सरकार, केंद्र हो या राज्य हो, अपना राजस्व घटाना नहीं चाहती। अगर 100 रुपया राजस्व था तो वो 90 नहीं करना चाहेगी। और दूसरी, कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, अगर उसका प्रॉफिट 100 रुपया है तो वो कभी 90 नहीं करना चाहेगा। इसलिए आप बहुत फर्क की उम्मीद मत रखिए। दूसरी बात की, जब स्टेट, कोई भी स्टेट हो, ये मेरी बहुत निजी राय है, उसका मूलभूत 2 पावर होता है उसके पास, एक कानून व्यवस्था, दूसरी कर व्यवस्था। और अब वो कर व्यवस्था जब किसी स्टेट से छीन लिया जाएगा तो वो बिल्कुल रहमो करम पे होगा। अब थोड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचिए कि बिहार जैसे स्टेट पे, चूंकि टॉपिक बिहार भी है, तो बिहार जैसे स्टेट में यहाँ पे 2 प्रमुख दल क्षेत्रीय दल हैं और पिछले 25 सालों में मुख्य रूप से शासन में वही है, और जो राष्ट्रीय दल है वो कहीं ना कहीं सहयोगी की भूमिका में है। जब सहयोगी की भूमिका में है तो हमेशा राष्ट्रीय दल केंद्र में होंगे और यहाँ पे क्षेत्रीय दल अभी तक हैं, तो आगे भी अगर आप उम्मीद करिए तो आप, ऐसा जब होगा तो कई बारी टकराव की स्थिति होगी और आपका जो बंटवारा होगा वो बहुत बढ़िया नहीं होगा, और जीएसटी परिषद बहुत बढ़िया फैसला कर देगी इसकी भी उम्मीद नहीं है, आपका पैसा लटकने की उम्मीद है। दूसरा, कई बारी जब आप अपने सियासी और सामाजिक दोनों सवाल है आपका, तो हम नीरज जी से इसका जवाब जानना चाहेंगे। एक चीज और मैं बोलना चाह रहा था, एक चीज और ये है
कि आप जब छोटे व्यापारी तक में आइए, मैं जो उसमें सेट टॉप बॉक्स का एग्जांपल दे रहा था कि आप टाइम दीजिए कि जीएसटी को लोग समझें और अपने आप को एक्सेप्ट कराएं कि जीएसटी में इनरोल होने के लिए। अभी जब छोटे छोटे व्यापारी भी, क्योंकि आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, इससे भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। आप इसका एक दूसरा पहलू सोचिए कि भ्रष्टाचार बढ़ जाना है, क्योंकि करोड़ों में कारोबारी हैं और सेल टैक्स डिपार्टमेंट आपका बहुत छोटा है, कहीं ना कहीं वही जाएगा ना इंस्पेक्शन करने या कुछ भी करने। सरोज जी, हम सकारात्मक उम्मीद रखे हुए हैं कि सरकार ऐसे टैक्स चोरों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह तैयार होगी, लेकिन आपका जवाब जरूर नीरज जी से लेंगे। संभव नहीं है सरोज जी, और जो होगा वक्त हमारे पास कम है, हमारी मजबूरियां भी समझिए। नीरज जी, सरोज जी कुछ सियासी और कुछ सामाजिक सवाल उठा रहे थे, पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या बिहार के बारे में उतनी जानकारी तो नहीं मिल पाई है कि कितनी बैठकें हो चुकी है जीएसटी को लेकर, लेकिन झारखंड के बारे में जानकारी मिल चुकी है कि पिछले 3 दिनों में करीब 300 के करीब बैठकें हुई है जीएसटी को लेकर, विभिन्न व्यवसायियों के साथ, वर्गों के साथ, समूहों के साथ। तो बिहार में क्या प्रगति है और जो सरोज जी सियासी चिंता जता रहे हैं उसकी क्या समस्या देख रहे हैं आप? उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था जी कि व्यवसायी पहले जीएसटी से फ्रेंडली हो जाएं, ऐसा मौका देना चाहिए, उन्होंने कहा था एक लाइन जी। मैं उन्हें बता दूं, एक खास बात जो सबसे अधिक आपको जानने की योग्य है, जो जानना चाहिए, जीएसटी लागू होने के बाद का पहला 2 महीना जुलाई और अगस्त के लिए कोई फाइल रिटर्न नहीं करना है। GSTR1, GSTR2 रिटर्न फाइल आपको नहीं करना है, सीधा GST3 फाइल करना है, क्योंकि केंद्र सरकार, मोदी सरकार यही चाहती है जी। पहले आप सिस्टम को समझें, सिस्टम फ्रेंडली हो जाए और तब फिर आप रिटर्न फाइल करें। कंप्लीट 2 महीने का मौका व्यवसायियों को, व्यापारियों को दिया गया है सिस्टम फ्रेंडली होने के लिए। इसलिए कंफ्यूजन फैलाने की जरूरत नहीं है कि पहले सिस्टम फ्रेंडली हो जाए तब करें, पूरा मौका दिया गया है सिस्टम फ्रेंडली होने का। दूसरा पता आपका प्रश्न क्या था, बिहार जैसे राज्य पर इसका क्या असर पड़ने वाला है जी। बिहार राज्य पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा कि बिहार के राजस्व में जीएसटी लागू होते ही पहले बजट में लगभग 14,000 करोड़ का उछाल आ जाने वाला है और यह उछाल अगले 3 वर्षों में बढ़कर 25% तक रहने वाला है। बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों को बहुत बड़ा लाभ जीएसटी का मिलने वाला है। बिहार के लिए तो खासकर यह वरदान साबित होने वाला है। लेकिन बिहार में हमारे लालू जी हैं जो जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। भाई हमारा उनसे कहना है कि आप इतने अधिक संख्या में विधायक हैं, एमएलसी हैं, विधान पार्षद हैं, कांग्रेस भी आपके साथ है, आप में अगर ताकत है तो आप जीएसटी को रोक कर दिखाएं। बिहार की जनता, बिहार की आम जनता, आम जनमानस, बिहार के व्यापारी जीएसटी का स्वागत करने के लिए पुरजोर मन बना चुके हैं, तहे दिल से स्वीकार कर चुके हैं और 200 करोड़ से जीएसटी के साथ तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन हम अनिल शर्मा जी से जरूर जानना चाहेंगे। अनिल जी, क्या सिस्टम पूरी तरह से इस ओवरऑल चेंज के लिए तैयार है? देखिए, अभी तक सिस्टम पूरा ओवरऑल जो है वो इस चेंज के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले हम बात कर चुके हैं कि लोग अनअवेयर हैं कि अभी तक पूरी तरह जानकारी नहीं है उनको जीएसटी के बारे में, ये बात है। दूसरा, जो जीएसटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया देश के अंदर, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर है या मेरा जो आईटी सेक्टर है, तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि रिटर्नें बड़े आराम से फाइल हो जाएंगी या रजिस्ट्रेशन बड़े आराम से फाइल हो रही है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इस बात को लेके कि वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, सर्वर बहुत स्लो चल रहा है और सभी लोग अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन पूरी नहीं करा पाए हैं। और कल सुबह से जैसे जीएसटी अनिल जी, लेकिन उसके लिए तो 2 महीने का वक्त है, ऐसे हड़बड़ी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बस ये बताइए कि कल जब हम बाहर बाजार में जाएंगे, छोटे शहरों में या फिर थोड़े बेहतर शहरों में भी जहां मॉल कल्चर नहीं है, तो क्या वहां दुकानें बंद रहेगी या फिर वहां के दुकानदार संतुष्टि पूर्वक अपना व्यवसाय कर सकेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से दुकानें बंद करना ना तो सोल्यूशन है, ना ही उसका कोई तरीका है और ना ही दुकानें बंद करनी चाहिए। व्यापार है, व्यापार तो करना ही चाहिए। जीएसटी कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि जिसको सोच के हम बैठ जाएं और दुकानें बंद करके बैठ जाएं। व्यापार नॉर्मल रूटीन में चल सकता है और जो बिल है वो कट सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये व्यापारी लोगों को हमें समझना चाहिए कि जीएसटी एक सिस्टम आया है जो कि दूसरे जो आज तक हमारा सिस्टम उससे भिन्न है, तो उसको समझने की जरूरत है, ना कि उससे दूर भागने की जरूरत है। हम पिछले 17 साल से दिस वे और दैट वे जीएसटी को डिस्कस करते रहे हैं और थोड़ा बहुत जीएसटी को हमने समझा है, तो हमें इसकी सच्चाई पे आना चाहिए कि अब जीएसटी आ रहा है और जो उसके प्रावधान है, चाहे ठीक है चाहे गलत है, उस पर सुधार हम बाद में कर सकते हैं। स्टार्टिंग में शुरू में दिक्कतें होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार भी इस बात को एक्सेप्ट करती है और जहां हो सकेगा सरकार उसको व्यापारियों को सहायता देगी। बिल्कुल, लेकिन एक व्यवसाय वर्ग है जो पूरी तरह से इसके विरोध में है और वो है कपड़ा व्यवसाय संघ। हमारे साथ रंजीत जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं कपड़ा व्यवसाय संघ के। रंजीत जी, क्या परेशानी हो रही है, क्यों इस कदर विरोध?
जी ऐसा है कि जीएसटी बहुत अच्छा चीज है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कपड़ा आपको मालूम होगा कि आजादी के समय से अभी तक इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई भी टैक्स हमारे वस्त्र व्यवसाय पर नहीं था जी। अब अचानक से इस तरह का जब कोई टैक्स लगाया जाएगा तो हमारे यहाँ जितने भी कपड़े व्यापारी हैं, छोटे से लेकर बड़े, सभी ये अनजान चीज जो कि नया चीज है इसके लिए, तो इसके लिए वो भ्रम जो पैदा है और जो डर सी बनी हुई है, उस डर को निकालने के लिए सरकार को प्रखंड स्तर पर इसकी समीक्षा करनी चाहिए और सबको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि हम जीएसटी में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अभी तो आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत लोग को मालूम भी नहीं है कि जीएसटी आखिर है क्या। बिल्कुल। और वो कपड़ा वाला जो खुद नहीं जानता है कि जीएसटी है क्या, अब अचानक से आप उस पर इस तरह का टैक्स लाद दिए जो कि आज तक उसने किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया है, किसी प्रकार का कपड़े पर टैक्स नहीं था, तो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी है। चलिए, ये दूसरी बात हो गई और इस बाबत चिंता भी व्यक्त की जा रही थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 20 लाख तक के सीमा के भीतर व्यवसाय करते हैं उन दुकानदारों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिनको लेकर आप विशेष चिंता जता रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति टैक्स देने से बच रहा है तो ये उस व्यक्ति की समस्या है, इससे सरकार की समस्या कैसे कह सकते हैं। बहरहाल बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत मुद्दों पर, बहुत बिंदुओं पर और चर्चा हो सकती थी, पर वक्त की बाध्यता है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने तमाम मेहमानों का, अनिल शर्मा जी, गौरव गुंजन जी, मुकेश सिंह जी, रंजीत जी, सरोज तिवारी जी, नीरज कुमार जी और प्रोफेसर अनिल यादव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शर्मा जी, आप भी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इंतजार कीजिए, कुछ ही वक्त बहुत कम बाकी है जब ये पूरा आर्थिक जगत बदल जाएगा एक नए कर ढांचे की वजह से। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।